तो स्टूडेंट आज हम देखने वाले हैं होम टैब एमएस वर्ड के अंतर्गत होम टैब के बारे में। अभी तक हम होम टैब के बारे में कई ग्रुपों को पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो लास्ट ग्रुप है वो एडिटिंग ग्रुप है और एडिटिंग ग्रुप के अंदर में हम लोग सीखेंगे फाइंड रिप्लेस गो टू एंड सेलेक्ट ऑप्शंस के बारे में। तो वीडियो थोड़ा सी लॉन्ग हो सकती है, 5 से 10 मिनट का होगा, तो आप इसे लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम आपको एडिटिंग ग्रुप का एक एडवांस ऑप्शन लेकर जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ऐसे तो सिंपल है, जो आप लोग सीखते हैं इतना से काम चल जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी यदि आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हम सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो यहाँ पे फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट का ऑप्शन है। फाइंड पे जैसे ही पॉइंटर पे जाएंगे तो गो टू मिल जाता है। तो इन सभी एडवांस फीचर्स का उपयोग हम एक कर देखेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर कहीं पर आपको समस्या लगता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो अब हम चलते हैं आपको एमएस वर्ड को स्क्रीन पर लेकर के, जहाँ पर हम सभी चीज़ को एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखेंगे। तो जैसा कि हम हर बार लेते हैं, इस बार भी दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एक रैंडमली पैराग्राफ ले लेते हैं ताकि आपको भी बार बार आदत हो जाए और आप इसे अच्छे से सीख सकें। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमारे एडिटिंग ग्रुप के अंदर में है फाइंड। फाइंड में जाते हैं तो फाइंड में आपका 2 ऑप्शन है, फाइंड और गो टू। आप फाइंड पे भी क्लिक करेंगे तो फाइंड, रिप्लेस और गो टू तीनों आपका मिल जाता है। यहाँ पे मोर ऑप्शन के अंदर में बहुत सारे जो फीचर्स हैं, इन फीचर को एडवांस फीचर है, यहाँ पर है फॉर्मेट है, सारे एडवांस है। तो बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और कम लोग बताते हैं। तो इन सभी में वीडियो आपको काफ़ी लॉन्ग हो जाएंगे, इसी वजह से आज हम सिर्फ यहाँ पे नॉर्मली फाइंड, रिप्लेस, गो टू और इन सभी ऑप्शंस के बारे में, इसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम फाइंड में आते हैं। तो फाइंड का मतलब क्या होता है? खोजना। यानी कि यदि मानते हैं आपको किसी चीज़ को ढूंढना है, जैसे पैराग्राफ है, इन पैराग्राफ में यदि किसी लेटर को, किसी वर्ड को आपको ढूंढना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। जैसे मानते हैं कि यहाँ पर टू लिखा हुआ है, तो टू यहाँ पर हमको ढूंढना है, तो आप यहाँ से सिंपली फाइंड पर यहाँ पे टाइप करेंगे टू और यहाँ फाइंड पर क्लिक करेंगे। आप जैसे जैसे फाइंड पर क्लिक करेंगे तो एक एक करके आपको नीचे से ऊपर तक का सारा चीज़ देकर ढूंढ करके दे देगा। लेकिन अगर मानते हैं दोस्तों कि आपको यदि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि एक ही बार में ये जहाँ जहाँ पर भी है हम सभी जगह ढूंढना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये टू है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है फाइंड के अंदर में, मेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी मेन डॉक्यूमेंट के अंदर में टू कहाँ कहाँ पर है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट करके जैसे ही मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेगा तो सिंपली सेलेक्ट करके बता देगा कि देखिए यहाँ पर ये टू है। और अगर मानते हैं आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, कोई भी बदलाव करने हैं, तो आप रिप्लेस में आकर के इन चीज़ों को टू के बदले में आप टू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक बार में करना चाहते हैं एक एक करके तो सिर्फ रिप्लेस करना होगा, और यदि आप एक ही बार में सभी को टू को कन्वर्ट कर बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे करेगा रिप्लेस ऑल। ठीक है, तो फिलहाल हम फाइंड को देख रहे हैं, तो हमने यहाँ से फाइंड को देखा, मेन डॉक्यूमेंट आपने देखा, एक करंट सिलेक्शन वही सिलेक्शन है। जब रिप्लेस पे हम आते हैं तो ये बताता है कि आप किसको मतलब चेंजेस करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों ये रीडिंग हाईलाइट, अगर आप रीडिंग हाईलाइट पर भी जाएंगे तो ये हाईलाइट करके आपको एक अलग एनिमेशन दे देगा, एक फॉर्मेटिंग दे देता है। देखिए आपको ये एक फॉर्मेटिंग दे देता है जहाँ से बताता है आपके डॉक्यूमेंट में टू कहाँ कहाँ पर है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने जगह है, कितने बार है, ये सब यहाँ पे लिख करके बता देता है कि आपने यहाँ पे कितनी चीज़ों को चेक किया है, कितने चीज़ों को रिप्लेस किया है। ये रिप्लेस वाले ऑप्शन पे जाके ढूंढ सकते हैं। अगर इन सभी को फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर हाईलाइट पे क्लिक करिएगा, ये सारे आपके हाईलाइट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से नॉर्मल है आपका करंट सिलेक्शन या मेन सिलेक्शन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, यानी कि यदि टू के जगह पर यानी रिप्लेस पर आते हैं तो 2 ऑप्शन मिलता है, एक फाइंड व्हाट, एक रिप्लेस विद। जिसको आपको बदलना है उसे फाइंड व्हाट में लिखना है और जिसे रिप्लेस विथ में बदलना है रिप्लेस विथ में। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे लिखना भी ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ रिप्लेस में कुछ ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मानते हैं हमारा कैपिटल टू है, हमें यहाँ पर ए वाला टू करना है। ठीक है, हम इस टू के कर देते हैं, ए हम टू करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों तो एक ही जगह आपको चेंज होगा। ठीक है, एक जगह आपको देखिए यहाँ पर सिर्फ चेंज हुआ।
अगर हम एक एक करके करेंगे तो एक एक करके चेंज होगा। यदि हम एक बार में रिप्लेस ऑल करते हैं तो जितने जगह हैं सभी जगह में आपको एक ही बार एक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये भी ऑप्शन बता रहा है वर्ड हैज रीच एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट टू रिप्लेसमेंट मेड, डू यू वांट टू कंटिन्यू विद सर्चिंग बिगिनिंग। कहता है कि आगे जो सर्चिंग से जो था वहाँ पर भी जो चेंज किया है, अगर और भी किसी को रिप्लेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे इन सभी चीज़ को आपको चेंजेज हो गया है। तो ये हमारा था रिप्लेस ऑप्शन। अगर मानते हैं कि ये 2 है, इस 2 के जगह पर अगर मानते हैं हमें कोई पैराग्राफ ही लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं राम इज ए बॉय। अगर आप ए लिखना चाहते हैं तो ए भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे फाइनेक्स से ढूंढ भी सकते हैं कि आप किसको बदलना चाहते हैं। जिसको बदलना चाहते हैं आप रिप्लेस कर दीजिएगा, वो आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो आपको देखिए यहाँ पे राम इज ए बॉय हो चुका है। इसके बाद अगर मानते हैं कि इस 2 की जगह पर हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस डॉट चाहते हैं, तो आप डॉट भी दे सकते हैं। अगर डॉट नहीं स्पेस चाहते हैं तो आप स्पेस भी दे सकते हैं। अगर रिप्लेस करेंगे तो एक ही जगह चेंज होगा, देखिए यहाँ पर डॉट आ गया। अगर रिप्लेस ऑल करेंगे तो आपको सभी जगह चेंज हो जाएंगे। तो आप इस तरीक़ों से भी आप इसका यूज करेंगे। बाकी मोर ऑप्शंस के अंदर इससे एडवांस ऑप्शन भी कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर कॉमा करके भी रिप्लेस किया जाता है दोस्तों, कि अगर मानते हैं आपको कहीं डॉक्यूमेंट में कोई छित्र वित्र हो गया तो आप कॉमा करके भी या क्वेश्चन मार्क के साथ भी जो है आप यहाँ से चेंजेज वगैरह जो है कर सकते हैं। या तो टाइल्ड वगैरह के द्वारा भी कभी कभी वैसा चांसेस होता है तो यहाँ पे रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, ताकि डॉक्यूमेंट में अगर पैराग्राफ में कोई दिक्कत है तो वहाँ पर चेंज कर दे। इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन गो टू। गो टू में क्या होता है कि यहाँ पे पेज नंबर, सेक्शन नंबर, लाइन नंबर, यानी कि गो का मतलब होता है जाना, यानी डायरेक्टली आपको हर पेजेज के ऊपर पहुँचा देगा। जैसे यहाँ पर अभी पेज 1 है, हम यहाँ पे और भी पेज इंसर्ट करा लेते हैं। ठीक है, या तो हम मैटर को ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर टोटल कितने पेज हो गए होंगे, 4 पेज। ठीक है, ये आपका कर्सर अभी 4th पेज में है। अगर मानते हैं आप जाना चाहते हैं दूसरे पेज में तो आप यहाँ पे 2 लिखें, उसके बाद गो टू पे क्लिक करिएगा तो देखिए आपको ये दूसरे पेज नंबर में पहुँचा देगा। इसके बाद अगर आपने सेक्शन वगैरह लगाया है तो वहाँ पहुँचा देगा। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में लाइन का नंबर दिए हुए हैं तो आप लाइन नंबर में भी जा सकते हैं। लाइन नंबर यहाँ से हम शो करवा देते हैं। पेज लेआउट में जाइएगा तो यहाँ लाइन नंबर मिलेगा, लाइन नंबर में जाके कंटिन्यू कर दीजिएगा, ये आपका लाइन नंबर शो कर गया। ठीक है, अब मानते हैं हम जाना चाहते हैं 10वां लाइन में तो आप यहाँ से 10 टाइप करिएगा, गो टू करिएगा, ये देखिए आपको कर्सर डायरेक्टली 10वां लाइन में आ गया है। अगर मानते हैं कि आपने यहाँ से कोई बुकमार्क वगैरह, जैसे कि आप बुकमार्क का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई किताब या कहानी पढ़ते हैं, जैसे लोग पहले रामायण महाभारत पढ़ते थे तो रिबन वगैरह लगा करके छोड़ते थे, उसी प्रकार से मानते हैं यहाँ पर भी अगर हम बुकमार्क लगाना चाहते हैं तो देखिए इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से हम जाते हैं लगा लेते हैं बुकमार्क, यहाँ लिख देते हैं करंट या तो स्टार्ट भी आप लिख सकते हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट करना है आज पढ़ने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे ऐड कर दिए। अब यहाँ पे बुकमार्क को यहाँ पर लगा देना है, जहाँ से आप कहीं पर भी बुकमार्क को आप यहाँ से लगा दीजिए। ठीक है, या तो आप नहीं भी लगाते, कर्सर आपका स्टार्टिंग में कहीं पर भी होगा तो आप सिंपली जाइएगा गो टू ऑप्शन में। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+G। ठीक है, Ctrl+F से फाइंड, Ctrl+H से रिप्लेस और Ctrl+G से आपका दोस्तों गो टू होता है। अब यहाँ से मानते हैं हम गो टू ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं बुकमार्क पर। ठीक है, और यहाँ पर जैसे स्टार्ट, कहाँ से हमको स्टार्ट करना, अगर बहुत सारे लगाएंगे तो आप यहाँ पर दिखाई देते रहेगा कि कहाँ जाना है। हमें स्टार्ट पर कर्सर ले जाना है, जैसे हम गो टू पर क्लिक करेंगे तो कर्सर को हमें उस जगह पर पहुँचा देगा जहाँ पर हमारा, जहाँ तक हमने पढ़ा था। देखिए हमने यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, अगर मानते हैं कि यहाँ हम इसको थोड़ा सा कलर दे देते हैं और इसी में बुकमार्क अगर हम सेट कर देते हैं ताकि ये पता चल जाए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक बुकमार्क लगा देते हैं कंटिन्यू का। ठीक है, रीडिंग आप कंटिन्यू करना है तो आप यहाँ से मानते हैं कंटिन्यू का लगा देते हैं, कंटिन्यू हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही आपने आए और अगला दिन आप भुला गए कि कहाँ पर तक आपने पढ़ा था तो बस आपको यहाँ गो टू पर जाना है, आप Ctrl+G सिंपली आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप कंटिन्यू पर भी जा सकते हैं या फिर आप देखिए स्टार्ट है जहाँ जा सकते हैं। तो हम कंटिन्यू पर जाना चाहते हैं, गो टू करेंगे
आपका दोस्तों देखिए उस जगह पे आपको कर्सर आ जाएगा जहाँ तक आपने पढ़ा है। देखिए यहाँ पर ये सिलेक्ट हो चुका है। तो गो टू ऑप्शन का यूज भी हम इस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे कमेंट वगैरह भी है, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कहीं पर कमेंट्स हैं तो गो टू ऑप्शन से कमेंट भी ढूंढ सकते हैं। कमेंट लगाने के लिए आप जब पढ़ेंगे सारे चीज़ को तो आप यहाँ से जानेंगे। कमेंट भी आपको रिव्यू टैब के अंदर में यहाँ मिल जाता है, न्यू कमेंट। आप यहाँ से भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या लिख दिया, कंप्यूटर लिखना, कंप्यूटर लिख दीजिए। इसके बाद अगर मानते हैं कि आपको ढूंढना है कि कमेंट कहाँ पर लगा हुआ है, तो आप कर्सर को कहीं पर भी रख करके आप कंट्रोल जी से जाइएगा और यहाँ पे कमेंट में जा करके ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो वहाँ पर पहुँचा देगा। देखिए आपको वहाँ पे डायरेक्टली वो लेकर के चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप गो टू का मतलब होता है डायरेक्टली आप कहीं भी पहुँचना चाहते हैं तो गो टू ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। तो हमने ये दोनों तीनों देख लिया सिंपल में। इसके बाद जाते हैं रिप्लेस। भी हमने ऑलरेडी देख चुके कि रिप्लेस का मतलब बदलना होता है, कई तरीक़ों से बदलना होता है, जिसको और विशेष करके हम लोग मोर फंक्शंस के अंदर में देखेंगे। वीडियो लॉन्ग ना हो इस वजह से इतना से काम चल जाएगा, इसीलिए हम यहाँ बता रहे हैं। जबकि कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर रिप्लेस में आप टेक्स्ट ही चेंज कर सकते हैं, किसी का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बात करते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर में ये 3 ऑप्शन है। एक है सेलेक्ट ऑल। जैसे सेलेक्ट ऑल पर जाइएगा ये टोटल जितने भी चीज़ होते हैं सारा ये सेलेक्ट हो जाता है। सेकेंड है आपका सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कि कोई इससे भी आपका जो है नॉर्मली तो ऐसे सेलेक्ट ही हो जाता है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट से भी आपका जो है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए होता है। अब देखिए दोस्तों, इससे क्या पता चलेगा कि आप इसके लिए एक फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है। कहीं से भी आप एक पिक्चर उठा लेते हैं। जैसा कि हम एक पिक्चर यहाँ से ले लेते हैं। डेस्कटॉप पे हमारा एक पिक्चर है, यहाँ पर हम अपना फ़ोटो यहाँ पे ले लेते हैं। आप भी अपने फ़ोटो को ले सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं कि सिलेक्ट का क्या यूज है। आप जैसे ही फॉर्मेट में खुलता है आप इसकी साइज़ को डायरेक्टली कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे 2 कर रखते हैं, बाहर निकलते हैं, देखिए ऑटोमेटिक ही आपको छोटा हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से समझिएगा। ऑब्जेक्ट ऑप्शन ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑप्शन को समझने के लिए थोड़ा सा विशेष करके आपको ध्यान देना होगा। देखिए दोस्तों, होता कभी कभी क्या है कि कभी कभी आप किसी पिक्चर को आप टेक्स्ट के पीछे भेज देते हैं, ठीक है। जैसा कि मानते हैं कि यहाँ पर एक टेक्स्ट पिक्चर है, हमने इसको टेक्स्ट टैपिंग में किया और यहाँ से कर दिए बिहाइंड टेक्स्ट, ठीक है। जैसे हमने बिहाइंड टेक्स्ट किया दोस्तों, ये हुआ क्या कि टेक्स्ट पीछे चला गया। अब मानते हैं इस टेक्स्ट को हम एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पर रखना चाहते हैं, तो देखिए आपको टेक्स्ट जल्दी से जो फोटो है आपका ऑब्जेक्ट है ये जल्दी सेलेक्ट ही नहीं होता है। जब ये सेलेक्ट नहीं होगा तो क्या होता है, इस स्थिति में हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट के अंदर से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे इस तरीक़ों से एरो आने लगता है मूव का। अब जैसे ही क्लिक करेंगे ये पिक्चर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे समझा कि जनरली आपका ऑब्जेक्ट का यूज क्या होता है कि जब ये पिक्चर जो है आपका किसी टेक्स्ट के पीछे चला जाता है तो जनरली हम इसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मानते हैं यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर जब हम जाते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर जाकर के हम उसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बात करने वाले हैं सेलेक्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। दोस्तों अगर मानते हैं आप इस पर क्लिक करेंगे अभी फिलहाल तो आपका ये ऑल सेलेक्ट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मानते हैं कि ये ऑप्शन का आता है सेलेक्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिमिलर फॉर्मेटिंग का मतलब कि आपको एक समान फॉर्मेटिंग वाला टेक्स्ट को ही सेलेक्ट करता है। अब यहाँ पर देखिए कैसे, अगर मानते हैं कि ये हमारा पैराग्राफ है, हमने इसको कोई कलर कर दिया, इसको बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, अंडरलाइन कर दिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को हमने बढ़ाया और फॉर्मेट पेंटर भी हम बता चुके हैं, इस पर डबल क्लिक करके हम इसको इसी तरह का फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं कुछ। देखिए यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ से कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं, सबको एक जैसा फॉर्मेटिंग दे रहे हैं। अब मानते हैं कि इसी तरह का फॉर्मेट यदि हमको यहाँ पर चेक करना ढूंढना है तो आप किसी भी फॉर्मेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लें। कोई ज़रूरी नहीं कि टॉप वाला है, आप किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप सिलेक्ट में जाइएगा, सिमिलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करिएगा। जैसे ही क्लिक करिएगा तो इसी तरह का सिलेक्शन अगर जहाँ पर भी फॉर्मेट लगा होगा उसे वो सिलेक्ट कर लेगा। देखिए तो आपको समझ में आया होगा। अब ये स्पेसिफाई इसको सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि ये सिर्फ कलर है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन इसमें नहीं है। तो जहाँ पे सेम फॉर्मेट होगा आप यहाँ से सेलेक्ट के अंदर से सेम फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है दोस्तों। अगर बिना सिलेक्शन किए हुए कीजिएगा तो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, और यदि मानते हैं कि आप सिलेक्ट करके आप किसी को सिलेक्ट करिएगा, आप किसी एक को भी सिलेक्ट कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ सिमिलर पर क्लिक कर दीजिए, आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फोटो भी आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए यहाँ पर हम कर्सर ले जा रहे हैं, आपका मूव का सिंबल नहीं आ रहा, लेकिन अगर पिक्चर को एक स्थान से दूसरे स्थान रखना है तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है। अब हम पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करा सकते हैं। तो इस स्थिति में हमें यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का भी यूज आएगा। तो चलिए, धन्यवाद इतना के लिए, और आप बने रहें नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तो आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है मोर के अंदर में, आपको यहाँ पे सारी ऑप्शंस को एक एक कर डिटेल्स में बताएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट में आप इसका जवाब दें कि आपको कैसा लगा, आप इससे रिलेटेड और चाहते या नहीं। हम इससे रिलेटेड आपको हर तरह का वीडियो आपको देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।